छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां प्रदेश भर में 32% आरक्षण बढ़ाए जाने की मांग को लेकर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं इसे लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार द्वारा विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भाजपा को ही आदिवासी आरक्षण नहीं बढ़ाए जाने का दोषी बताया। आपको बता दें कि हाल ही में आरक्षण के मामले पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद आदिवासी समाज काफी नाराज चल रहा है। उनकी नाराजगी को अब राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। प्रदेश भर में नाराज आदिवासी युवा सड़कों पर उतरकर 32% आरक्षण बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। यही वजह है कि इस विरोध को हवा देने के लिए भाजपा उसका पूरा ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ रही है। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बयान देते हुए कहा कि विशेष सत्र बुलाने की जरूरत ही क्या है। एक बार विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। विधानसभा में हम लोगों ने बात कर ली है, पारित कर लिया गया है और इनको सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी बात रखनी चाहिए। रमन सिंह ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता को भ्रमित करने की जरूरत नहीं है। चुनाव को देखते हुए तारीख तय कर दिए गए हैं कि जनता को लगे सरकार बहुत गंभीर है, लेकिन मूलतः मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उसके लिए उनको तैयारी करनी चाहिए। विशेष सत्र बुलाने की जरूरत क्या है? एक बार विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। विधानसभा में हम लोगों ने बात कर ली है, पारित कर लिया है और इनको न्यायालय का रास्ता जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी बात रखना चाहिए। जनता को भ्रमित करने की ज़रूरत नहीं है। चुनाव को देखते हुए तारीख तय किए हैं कि जनता को लगे कि अरे बहुत गंभीर है, मगर इनकी गंभीरता ये है कि मूलतः मामला न्यायालय में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकील खड़े करें और इसकी तैयारी करें। भाजपा के आरक्षण मामले पर लगातार हमलावर होने के बावजूद कांग्रेस ने इस मामले पर भाजपा को ही घेरने की कोशिश की। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील शुक्ला ने आरक्षण में कमी के लिए भाजपा को ही दोषी बताया। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र बुलाए जाने पर सवाल खड़े करना ये बताता है कि बीजेपी आदिवासी आरक्षण की विरोधी है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि आदिवासी समाज का जो आरक्षण कोर्ट में कम हुआ है उसे विधानसभा में बहाल कर कानून बनाया जाए, चर्चा की जाए। भाजपा ने अपनी सरकार में कोर्ट में सही तर्क नहीं रखे। ननकी राम कंवर कमेटी की रिपोर्ट, CS कमेटी की रिपोर्ट को भी छुपा कर रखा गया और अब हमारी सरकार विशेष सत्र बुला रही है तो उसे लेकर भी भाजपा सवाल खड़े कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने आज विधानसभा सत्र के विशेष सत्र पे सवाल खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी की मंशा को स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि आदिवासी समाज का जो आरक्षण कोर्ट में कम हुआ है उसे बहाल करने के लिए विधानसभा में कानून बनाया जाए, चर्चा की जाए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब डॉक्टर रमन सिंह जी ने अदालत के समक्ष अपनी सरकार के द्वारा सही तर्कों को, आदिवासी समाज के आरक्षण को बढ़ाने के लिए जो तार्किक कारण थे उसको नहीं रखा। ननकी राम कंवर की कमेटी को छुपा के रखा, CS की कमेटी को छुपा के रखा। जब अदालत में आदिवासी समाज का आरक्षण कम हो गया, हमारी सरकार उनको आरक्षण देने के लिए विशेष सत्र बुला रही है, उसमें भी डॉक्टर रमन सिंह जी सवाल खड़ा कर कह रहे हैं कि सत्र बुलाने से क्या होगा। इससे साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं आदिवासी समाज के आरक्षण की विरोधी है। पहले अदालत में इनके द्वारा बरती गई लापरवाही और अब विशेष सत्र पे सवाल खड़ा करना इस बात का प्रमाण है। भले ही प्रदेश में विधानसभा आम चुनावों के लिए अभी 11 महीने का समय बचा हो, लेकिन आदिवासी बहुल सीट भानु प्रतापपुर में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर दोनों ही पार्टियों की निगाहें आदिवासी वोटों पर लगी हुई हैं और भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट आदिवासी वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए दोनों पार्टियों के पास ये आखिरी मौका है। इस सीट से जीतने के लिए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियों के आदिवासियों को लेकर अपनी रणनीति तैयार करने के लिए एक ठोस जमीन तैयार करेगी।